14 सालों की कुर्सी, हजारों विद्यार्थियों का बढ़ता कारवां, 150 से ज्यादा नए पाठ्यक्रम, मान्यता के संकट से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई और विद्यापीठ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कुलपति। लेकिन अब वही कुलपति खुद पदमुक्त होना चाहते हैं। राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवत के इस फैसले ने शिक्षा जगत को चौंका दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव है या फिर विद्यापीठ के भीतर और बाहर चल रही कथित खींचतान? बढ़ते बाहरी हस्तक्षेप और प्रशासनिक दबाव ने एक ऐसे कुलपति को भी पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिसे उनके समर्थक विद्यापीठ के सबसे सफल कुलपतियों में गिनते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सारंगदेवत के कुलपति पद से हटने के पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति या समूह है जो विद्यापीठ की व्यवस्था और उनकी साख को कमजोर करने में लगा हुआ है? और अगर ऐसा है तो वह कौन है? नमस्कार, मैं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। राजस्थान विद्यापीठ में करीब 14 साल से कुलपति की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवत ने अब स्वेच्छा से पदमुक्त होने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, इनकी इच्छा है कि 21 अगस्त विद्यापीठ के स्थापना दिवस तक नए कुलपति के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। सारंगदेवत के इस प्रस्ताव के सामने आते ही शिक्षा जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि सवाल केवल कुलपति बदलने का नहीं है, सवाल उस व्यक्ति के अचानक पद छोड़ने की इच्छा का है जिसने करीब 1.5 दशक तक विद्यापीठ का नेतृत्व किया। जब सारंगदेवत ने वर्ष 2012 में कुलपति की जिम्मेदारी संभाली थी, तब विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या महज 2500 बताई जाती थी। आज यह संख्या 11,000 से अधिक पहुंच चुकी है। करीब 150 नए रोजगारोन्मुखी और बहुविषयक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला। जब 14 साल पहले सारंगदेवत ने यह जिम्मेदारी संभाली थी, तब विद्यापीठ का सालाना बजट महज 14 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 62 करोड़ रुपए सालाना हो चुका है। उनके आने के बाद नर्सिंग, जीएनएम, फार्मेसी, कृषि, पुनर्वसन के 12 कोर्सेज के साथ लॉ, साइंस, 2 गर्ल्स कॉलेज सहित अनेक नए कोर्सेज लगाए गए। इसके साथ ही अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नई गतिविधियां भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब विद्यापीठ की मान्यता को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो। यूजीसी की टंडन कमेटी से जुड़े विवाद के बाद मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक विद्यापीठ का पक्ष रखा गया। सारंगदेवत के समर्थक इस पूरे संघर्ष को उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनते हैं। यानी जिस दौर में विद्यापीठ संकट में था, सारंगदेवत आगे खड़े रहे। जिस दौर में विश्वविद्यालय की साख पर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने व्यवस्था को संभालने का दावा किया। और आज उसी सारंगदेवत ने खुद पद मुक्त होने की इच्छा जता दी। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? विद्यापीठ से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय से संस्थान में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर चर्चाएं तेज थी। कुछ कर्मचारियों के असंतोष, कथित गुटबाजी, लंबे समय से एक ही पद पर बने रहने वाले लोगों, एक से अधिक जिम्मेदारियां संभालने और प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती खींचतान को लेकर भी अंदर खाने सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि विद्यापीठ की आंतरिक व्यवस्था में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है जिनका संस्थान की मूल शैक्षणिक व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल तो बनता है। अगर सब कुछ सामान्य था तो 14 साल तक संस्थान को संभालने वाले कुलपति को अब अचानक पदमुक्त होने की इच्छा क्यों हुई? क्या विद्यापीठ के भीतर कोई ऐसी खींचतान चल रही है जिसकी तस्वीर अभी सामने नहीं आई? क्या बाहर से कोई ऐसा दबाव बन रहा है जिससे संस्थान की निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या कोई विद्यापीठ की साख को कमजोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से माहौल तैयार कर रहा है? इन सवालों के जवाब फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन सारंग देवोत के फैसले ने इन सवालों को जरूर जन्म दे दिया है। और अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, सारंग देवोत कुलपति की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर विद्यापीठ से जुड़े लोगों का एक वर्ग चाहता है कि उन्हें संस्थान से पूरी तरह अलग नहीं किया जाए, बल्कि उनके करीब 14 वर्ष के अनुभव को देखते हुए उन्हें कुल प्रमुख जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। समर्थकों का कहना है कि सारंग देवोत का अनुभव विद्यापीठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता का संकट हो, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, शैक्षणिक विस्तार हो या विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी, सारंग देवोत ने करीब 1.5 दशक तक संस्थान का नेतृत्व किया है। ऐसे में उन्हें पूरी तरह अलग करने के बजाय उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल संस्थान के हित में किया जाना चाहिए, यानी कुलपति की कुर्सी छोड़ने की इच्छा और कुल प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने की चर्चा। क्या यही राजस्थान विद्यापीठ की अगली तस्वीर होगी? फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विद्यापीठ के गलियारों में यह चर्चा तेजी से चल रही है। अब पुराना इतिहास भी फिर चर्चा में है। सारंग देवोत से पहले भी राजस्थान विद्यापीठ अलग अलग दौर में विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है। प्रोफेसर लोकेश भट्ट, प्रोफेसर बीपी भटनागर, प्रोफेसर जेपी वर्मा और प्रोफेसर के वशिष्ठ जैसे नाम विद्यापीठ के अलग अलग प्रशासनिक दौर से जुड़े रहे हैं। वहीं प्रफुल्ल नागर और डीवी प्रभा नागर से जुड़े दौर में भी विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर विवाद सार्वजनिक चर्चा में रहे। इन विवादों और आरोपों के उनके अंतिम न्यायिक निश्चय के बिना तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सारंग देवोत के कार्यकाल को उनके समर्थक पिछले दौर की तुलना में अधिक स्थिर और उपलब्धिपूर्ण मानते हैं। यही वजह है कि उनके पद छोड़ने की इच्छा से शिक्षा जगत का एक वर्ग चिंतित नजर आ रहा है। कुलाधिपति की ओर से कुलपति चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नॉमिनी नियुक्त किया जा चुका है। अब चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और सारंग देवोत की इच्छा है कि यह प्रक्रिया 21 अगस्त यानी विद्यापीठ के स्थापना दिवस तक पूरी हो। अब नजर इस बात पर है कि अगला कुलपति कौन होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह, क्या नया नेतृत्व विद्यापीठ को अंदरूनी खींचतान से बाहर निकाल पाएगा? क्या बाहरी हस्तक्षेप की चर्चाओं पर विराम लगेगा? क्या लंबे समय से एक ही पद पर जमे लोगों को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान होगा? क्या विद्यापीठ की साख को नुकसान पहुंचाने वाली कथित कोशिशों पर रोक लगेगी? और अहम, क्या सारंग देवोत को कुल प्रमुख के रूप में विद्यापीठ की नई व्यवस्था में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी? क्योंकि राजस्थान विद्यापीठ इस समय सिर्फ एक कुलपति बदलने की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा। यह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां 14 साल के सारंग देवोत युग के बाद संस्था की अगली दिशा तय होने जा रही है। एक तरफ है सारंग देवोत की उपलब्धियों का लंबा सफर, तो दूसरी तरफ है उनके पद मुक्त होने की इच्छा से उठे सवाल। तीसरी तरफ है बाहरी हस्तक्षेप और अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं और चौथी तरफ है उन्हें कुल प्रमुख बनाने की मांग। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला कुलपति कौन होगा, सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान विद्यापीठ में किसी बड़ी अंदरूनी या बाहरी साजिश का खेल चल रहा है? अगर हां, तो उस खेल के पीछे कौन है? कौन विद्यापीठ की साख को कमजोर करना चाहता है और क्या सारंग देवोत का पद मुक्त होने का फैसला इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है, राजस्थान विद्यापीठ में कुलपति बदलने की कहानी शुरू हो चुकी है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। किसके हाथ में जाएगी विद्यापीठ की कमान और किसके हाथ में रहेगा सारंग देवोत के अनुभव?
21 अगस्त का दिन इसलिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि उस दिन सिर्फ विद्यापीठ का स्थापना दिवस नहीं होगा, बल्कि संभव है कि राजस्थान विद्यापीठ के एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। और अगर सारंग देवोत को कुल प्रमुख की जिम्मेदारी मिलती है तो यह उनके पद छोड़ने का अंत नहीं, बल्कि विद्यापीठ में उनकी नई पारी की शुरुआत हो सकती है। नमस्कार।